सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी में अब एक ऐसा धमाकेदार मोड़ आने वाला है जो अभीरा, अरमान, तान्या और पूरे पोद्दार परिवार की जिंदगी बदलकर रख देगा। आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को लगातार इमोशनल ड्रामा, बड़े खुलासे और हैरान कर देने वाले ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, तान्या की जिंदगी में एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। कोर्ट पहुंचने के बाद उसे अपनी प्रेगनेंसी और फिर अचानक हुए मिसकैरेज की सच्चाई का सामना करना पड़ता है। यह सदमा तान्या को अंदर तक तोड़ देता है। वह पूरी तरह बिखर जाती है और उसे लगता है कि अब पोद्दार हाउस में उसका कोई अपना नहीं बचा है। इसी वजह से वह अभीरा के सामने हाथ जोड़कर कहती है, मैं उस घर में वापस नहीं जाना चाहती। वहाँ कोई मेरा दर्द नहीं समझता। प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। तान्या की हालत देखकर अभीरा का दिल पिघल जाता है। अरमान भी तान्या का साथ देने का फैसला करता है और दोनों उसे अपने घर ले आते हैं। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि यह फैसला आगे चलकर उनकी जिंदगी में एक नया तूफान लेकर आने वाला है। दूसरी तरफ घर की बच्चियां अनजाने में दादी सा के सामने एक ऐसा राज खोल देती हैं जिसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें पता चलता है कि अरमान ब्रेन ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और उसकी सर्जरी के लिए बहुत बड़ी रकम की जरूरत है। यह खबर सुनते ही दादी सा के होश उड़ जाते हैं। पहली बार उनके चेहरे पर अपने पोते के लिए सच्ची चिंता दिखाई देती है। उन्हें एहसास होता है कि गुस्से और अहंकार में उन्होंने अपने ही परिवार को खुद से दूर कर दिया है। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आता है जब दादी सा चुपचाप अस्पताल पहुंचती हैं और वहां डॉक्टरों से अरमान की मेडिकल रिपोर्ट्स देखने की मांग करती हैं। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर एक ऐसी बात बताते हैं जिसे सुनकर दादी सा पूरी तरह से हिल जाती हैं। डॉक्टर बताते हैं कि अरमान की बीमारी पहले जितनी साधारण नहीं रही। अगर जल्द से जल्द सर्जरी नहीं हुई तो उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। यह सुनकर दादी सा फैसला कर लेती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने पोते को बचाकर रहेंगी। वह पूरी सर्जरी का खर्च उठाने की पेशकश करती हैं। लेकिन जब वह अभीरा के पास पहुंचती हैं, तो अभीरा साफ शब्दों में उनकी मदद लेने से इनकार कर देती है। अभीरा कहती है, जब हमें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आपने हमारा साथ नहीं दिया। अब हम अपने दम पर लड़ेंगे। अभीरा की यह बात दादी सा को अंदर तक चोट पहुंचाती है। लेकिन तभी कहानी में एक और चौंकाने वाला मोड़ आता है। तान्या को अचानक कुछ ऐसे दस्तावेज मिलते हैं जो साबित करते हैं कि अरमान की बीमारी के पीछे सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि किसी की साजिश भी हो सकती है। शुरुआत में किसी को इस बात पर विश्वास नहीं होता, लेकिन जब तान्या सच की तह तक पहुंचती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे पता चलता है कि परिवार का ही एक सदस्य लंबे समय से अरमान के खिलाफ खेल खेल रहा था। यही व्यक्ति चाहता था कि अरमान परिवार और बिजनेस दोनों से दूर हो जाए। अब तान्या इस सच को सबके सामने लाने का फैसला करती है। लेकिन इससे पहले कि वह सबको सच्चाई बता पाए, उस पर हमला हो जाता है। तान्या गंभीर रूप से घायल हो जाती है और अस्पताल पहुंच जाती है। अस्पताल में बेहोशी की हालत में भी तान्या बार बार एक ही नाम लेती रहती है। यह नाम सुनकर अभीरा और अरमान दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था, शक की सुई उसी की तरफ घूमने लगती है। उधर सर्जरी की तारीख भी नजदीक आती जा रही है। अरमान की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। अभीरा बाहर से मजबूत बनने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूट रही होती है। सबसे बड़ा शॉक तब देखने को मिलेगा जब सर्जरी वाले दिन अचानक अस्पताल में बिजली और सिस्टम से जुड़ी बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। डॉक्टरों को शक होगा कि यह कोई सामान्य तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि जानबूझकर किया गया षड्यंत्र है।
क्या अरमान की सर्जरी समय पर हो पाएगी? क्या तान्या हमले के बाद होश में आकर असली गुनहगार का नाम बताएगी? क्या दादी सा और अभिरा के बीच की दूरियां खत्म होंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या परिवार का वही भरोसेमंद सदस्य अरमान की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं। इतना तय है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी अब इमोशन, सस्पेंस